अक्सर मर्दों को अपनी औरतों को मैंने ये कहते सुना है कि वो खुलेआम अपनी फैमिली के सामने कहते हैं कि ये पागल है, ये ड्रामे करती है, शी इज़ ड्रामेटिक या शी इज़ क्रेज़ी। और ये बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन जब असल वजह देखी जाती है तो पता ये चलता है कि गलती भी असल में उसी मेल पार्टनर की थी जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था अपनी बीवी के लिए। अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखिए, पहले आप औरत को यू पुश हर टू द एज, और जब वो आपके क्योस के ऊपर या आपकी गलती के ऊपर जब वो रिएक्ट करती है तो फिर हम उल्टा कसूरवार भी उसी को ठहरा देते हैं, यानी गिल्ट शिफ्ट करते हैं हम उसके ऊपर। अब इसका हल ये नहीं होता कि आप उसे ड्रामा क्वीन कहें या आप उसको कहें कि ये पागल है, ये हमेशा ऐसा करती है। इसका सिर्फ बेसिक सा एक सोल्यूशन ये है दैट यू हेयर देम आउट। आप उसको समझें, औरत को समझें। औरत समझना चाहती है अगर आपको समझाना आता हो तो। असल बात यह है कि औरत के जो जज्बात हैं ना, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होते, बल्कि वो हसास होते हैं। शी इज़ सेंसिटिव, बट ड्रामा नहीं करती वो। और जब वो अपने दुख या एहसास बयान करती है ना, तो वो कोई खेल नहीं खेल रही होती, जो कि अमूमन हमारी सोसाइटी में लोगों को लगता है। असल में वो अपनी अंदर की उस जंग को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसे वक्त में अगर आप उसे तसल्ली देने की बजाय आप उसको पागल कहेंगे, आप उसको ड्रामा क्वीन कहेंगे, तो आप असल में उसके अंदर जो एतमाद है आप उसको भी मार रहे हैं, और उसके बाद वो ये नहीं कर पाएगी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि औरत को इज़्ज़त और जो वैलिडेशन है वो चाहिए, उसको तंज या गिल्ट शिफ्टिंग या उसको पागलपन नहीं चाहिए। और अगर आप वाकई एक ग्रोन मैन हैं तो आप अपनी उस बंदी को या औरत को आप वो सेफ जोन क्यों नहीं देते? आप उसे सुनते क्यों नहीं? आप उसके एहसासात को तस्लीम क्यों नहीं करते? औरत को अंडरस्टैंड करना अगर आप सीख जाएंगे ना, तो बिलीव मी वो दुनिया के उन तूफ़ानों को भी बर्दाश्त कर लेगी जो किसी के बस में भी नहीं है। वो हर तरफ आपके साथ खड़ी होगी। और अगर आपने बार बार उसके इमोशंस को इनवैलिडेट किया तो वो आपके करीब होते हुए भी वो आपसे दूर हो जाएगी। और वो आपके लिए ऐसे ही होगी जैसे हमारे सामने एक इंसान तो होता है लेकिन वो शायद